नमस्कार। आदरणीय पेंशनर परिवार के सभी सदस्यों को रजत शर्मा का ससम्मान प्रणाम। आज इस वीडियो को बनाते समय मेरे मन में एक ही भावना है, वो है करोड़ों उन बुजुर्गों के प्रति समर्पण, जिन्होंने अपनी जवानी के 50 साल देश की नींव को मजबूत करने में लगा दिए और आज ईपीएस 95 की सीमित दायरे वाली छतरी तले सांसों की डोर थामे बैठे हैं। थोड़ा रुकिए, बस 2 पल ठहरिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वह उन लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन की दिशा बदल सकती है, जिनके बैंक खातों में तीज त्योहार के मौसम में भी मात्र 1000 रुपये ही आते हैं। हाँ, मैंने सही कहा, सिर्फ 1000 रुपये। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के ज़माने में 1000 रुपये से क्या क्या खरीदा जा सकता है? शायद एक दिन की दाल, रोटी या फिर 2 दिन की दवा और कुछ नहीं। यह रिपोर्ट उन सभी के लिए है जो हर महीने की 10वीं तारीख का इंतज़ार उसी एक उम्मीद में करते हैं कि शायद इस बार कुछ तो बदले। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने पिछले कई महीनों में देश की सड़कों पर कुछ अलग ही दृश्य देखा होगा। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, पर हौसला बुलंद, हाथों में तिरंगा और चेहरे पर एक ही व्यथा, पेंशन बढ़ाओ, इंसाफ करो। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में जो आंदोलन चला वह कोई 2-4 लोगों की नारेबाजी नहीं थी, बल्कि यह तो करोड़ों बुजुर्गों की चुप पीड़ा का एक सशक्त विद्रोह था। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कोलकाता के शहीद मीनार तक, चेन्नई के मरीना बीच से लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान तक, हर जगह बुजुर्गों की भीड़ ने सड़कें पार कर दीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गया, या फिर सरकार के कानों तक उनकी चीख पहुंची? यही वह बिंदु है जहां हर पेंशनर को सच्चाई जानने का हक है। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग गूंज रही थी। मौजूदा समय में जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जिसे सरकारी भाषा में 1800 रुपये कहा जाता है, लेकिन हकीकत में आपके खाते में महीने का 1000 रुपये ही आते हैं, उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसके ऊपर महंगाई राहत यानी डी ये अलग से दी जाए। जी हाँ, 7500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता। क्या यह कोई अत्यधिक मांग है? जरा सोचिए, आज के समय में एक छोटे से परिवार का मासिक खर्च 15,000 रुपये के पार पहुंच चुका है, तो क्या 1000 रुपये में कोई बुजुर्ग अपना अस्तित्व बचा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन तारीखों और घटनाओं की जो हाल के दिनों में घटी हैं। 13, 14 और 15 अप्रैल, ये 3 दिन पूरे भारतवर्ष में विरोध की ज्वाला से जलते रहे। दिल्ली के परेड ग्राउंड में हजारों बुजुर्गों ने चक्का जाम किया। कोलकाता के एस्प्लेनेड में मानव श्रृंखला बनी। लखनऊ के हजरतगंज में धरना दिया गया, तो पटना के गांधी मैदान में नारेबाजी हुई। लेकिन क्या इन सब का कोई ठोस परिणाम निकला? क्या श्रम मंत्रालय हिला? क्या ईपीएफओ के चेयरमैन साहब की नींद खुली? सच तो यह है, अभी तक नहीं। कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ, कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई, न ही किसी गजट में कोई नोटिफिकेशन छपा है। आपने सोशल मीडिया पर एक संदेश जंग की तरह फैलते देखा होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह उस संदेश में दावा किया गया कि 1 अप्रैल 2026 से ईपीएस 95 के सभी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7500 रुपये हो गई है और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यह सुनने में भले ही मीठा लगे, पर भाइयों और बहनों, मैं आपको साफ साफ बता दूं, यह पूर्णतया झूठ है। कोई भी सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, न तो श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर कोई नया
सर्कुलर है, न ही ईपीएफओ के पोर्टल पर कोई अपडेट है, न ही पीआईबी ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यह महज एक अफवाह है जो जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि आप भ्रमित हों। कृपया किसी भी अनधिकृत स्रोत पर भरोसा न करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि आज की महंगाई में 1000 रुपये में कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। उस समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ रुकिए, सिफारिश और कानून में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सिफारिश का मतलब यह नहीं कि वह लागू हो गई, और आज जब हम 2026 के अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बात कर रहे हैं, तब भी स्थिति वही है। न्यूनतम पेंशन वही पुरानी 1000 रुपये प्रति माह। न तो यह बढ़ी है, न ही इसके बढ़ने का कोई ठोस प्रस्ताव पास हुआ है। अब हम सबसे कड़वे सच की ओर बढ़ते हैं। यह सच है पेंशन की गणना का आधार। ईपीएस 95 के नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। जी हाँ, मात्र 15,000 रुपये। चाहे आपकी अंतिम सैलरी 25,000 थी, चाहे 35,000 थी या फिर 50,000 थी, पेंशन निकालते समय आपको 15,000 के दायरे में ही बांध दिया जाता है। यह नियम आज भी उसी तरह लागू है जैसे वह 1995 में लागू हुआ था, और जब तक इस 15,000 की ऊपरी सीमा को नहीं बढ़ाया जाता, तब तक न्यूनतम पेंशन का 1000 से ऊपर जाना लगभग असंभव है। यह एक गणितीय और नियामकीय सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आप चाहे कितने भी प्रदर्शन कर लें, कितने भी जुलूस निकाल लें, जब तक नियम नहीं बदलेगा, पेंशन नहीं बदलेगी। आइए अब सरकार के आधिकारिक रुख को भी समझें। श्रम मंत्रालय ने अपने ताज़ा बयानों में साफ कहा है कि फिलहाल पेंशन की गणना 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के आधार पर ही हो रही है, और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह ही है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मामला विचाराधीन है, यानी फाइलें उठी बैठी हैं, अधिकारियों के बीच चर्चा है, बैठकें हो रही हैं। लेकिन कृपया ध्यान रखिए, विचाराधीन का मतलब कदापि लागू नहीं होता। जब तक सरकार कागज पर स्याही नहीं लगाती, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए जो भी आपसे कहे कि पेंशन 7,500 हो गई, समझ लीजिए वह या तो जानबूझकर झूठ फैला रहा है या फिर वह खुद भी गलत सूचनाओं का शिकार है। अब बात करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसका नाम लेकर लोग खूब भ्रम फैला रहे हैं। नवंबर 2022 का वह ऐतिहासिक निर्णय। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि जो कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ईपीएफ में अंशदान करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोले जाएं, यानी उच्च वेतन वाले लोग अधिक पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2014 में ईपीएस 95 में जो संशोधन किए गए थे वे पूरी तरह बरकरार रहेंगे। वे कौन से संशोधन थे? वही संशोधन जिसमें पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया गया था, और सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन का उपयोग करने का नियम बनाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसी सीमा को सुरक्षित रखा। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि 1.16% अतिरिक्त अंशदान के पुनर्गठन की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7,500 हो गई। ये दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर इन दोनों को मिला देते हैं
ताकि आम पेंशनर भ्रमित हो जाए। मैं एक बार फिर साफ साफ कह रहा हूं, EPS 95 के तहत आज के दिन, इस समय, इस मिनट में न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये है। इसे 7500 करने की मांग जारी है, प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले मार्च और अप्रैल 2026 में जो विरोध प्रदर्शन हुए वे अपने आप में ऐतिहासिक थे। लाखों पेंशनरों ने एक छत के नीचे आकर अपनी पीड़ा का ऐलान किया। लेकिन आंदोलन की असली कसौटी तब होती है जब सरकार आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी करे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उन सवालों पर आते हैं जो हर पेंशनर के दिल को जला रहे हैं। क्या कभी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमारी आवाज़ कभी सुनी जाएगी? क्या हमें मरते दम तक 1000 रुपये पर गुजारा करना पड़ेगा? दोस्तों, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन सच यह है कि सरकार के सामने इस समय बजट की बहुत बड़ी चुनौती है। यदि 1000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7500 कर दिया जाता है तो यह कोई एक बार का फैसला नहीं होगा, बल्कि यह एक स्थायी वित्तीय भार बन जाएगा। करोड़ों पेंशनरों पर इसका असर पड़ेगा और सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यही कारण है कि सरकार इस पर विचार तो कर रही है, लेकिन जल्दी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि 1000 रुपये महीने में कोई भी इंसान गुजारा नहीं कर सकता। मुद्रास्फीति ने दाल, चावल, सब्जी, दवा, बिजली, पानी सब कुछ महंगा कर दिया है। ऐसे में 1000 रुपये केवल एक प्रतीक मात्र रह गया है, उस अन्याय का प्रतीक जो दशकों से चला आ रहा है। दोस्तों, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेज़ी से फैल रही है कि 1 अप्रैल 2026 से पेंशन 7500 हो गई। मैं आपको फिर से सचेत करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह पूर्णतया झूठ है, यह भ्रामक प्रचार है, यह जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम है। जब तक कोई आधिकारिक नोटिस श्रम मंत्रालय या EPFO की वेबसाइट पर नहीं आ जाता, तब तक किसी भी बात पर भरोसा न करें। आप स्वयं अपनी पेंशन का विवरण जांच सकते हैं। EPFO के पोर्टल पर लॉगिन करके देख लीजिए, आपको वही 1000 रुपये दिखेंगे, 7500 नहीं। यह सबसे बड़ा और सबसे ठोस प्रमाण है। अब मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कहूँगा जो अभी अभी इस सूचना से जुड़े हैं। अगर आप भी EPS 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए वह आधिकारिक नोटिस भी लेकर आऊँगा जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वह नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके क्रियान्वयन से जुड़ा है। मैं उसे अगली रिपोर्ट में बहुत विस्तार से समझाऊंगा। किन लोगों पर इसका असर होगा, किन्हें अतिरिक्त अंशदान देना होगा और किन्हें अधिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन फिर से दोहराता हूं, उस रिपोर्ट का इस मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं है कि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 किया जाए या नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मामले हैं। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार ने कहा है पेंशनरों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जब बात आती है ठोस कदम उठाने की तो वहीं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार एक ही तर्क दिया जाता है, वित्तीय संसाधन सीमित हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई संसाधन सीमित हैं या फिर प्राथमिकताओं का खेल है? जब रक्षा बजट साल दर साल बढ़ सकता है, जब हाई प्रोफाइल सड़कें और पुल बन सकते हैं, जब स्टेडियमों में हजारों करोड़ लग सकते हैं, तो क्या करोड़ों बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए कुछ हजार करोड़ नहीं निकल सकते?
यह कोई दंगल नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। एक और सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं वह है ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति। ईपीएस 95 के तहत जो फंड है वह सीमित है। अगर सभी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 कर दी जाए तो फंड पर भारी दबाव पड़ेगा। लेकिन क्या इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता? क्या सरकारी खजाने से